अरे ओ सांभा, कितने पैसे दिए इस मोबाइल के रे? पूरे 50,000। सुना, पूरे 50,000। क्या सुनोगे महारथी फोन में? उड़ान आइडल। उड़ान आइडल? ये उड़ान आइडल किस चिड़िया का नाम है रे? संगीत का जादू सबके सर पर चढ़ के बोलेगा। किसी का सुर लगेगा और किसी का सुर ढूलेगा। किसकी होगी जीत और कौन खाएगा मात, ये सिर्फ वक्त ही बोलेगा। अब आएगा मजा खेल का। इंटरनेट रेडियो पर संगीत का महामुकाबला उड़ान आइडल 10 जून से हर शनिवार रात 9 बजे से रेडियो उड़ान पर। गब्बर भी सुनेगा ये उड़ान आइडल। For more information log on to www.radioudan.com। सुनते रहो रेडियो उड़ान, ए फ्लाइट ऑफ लाइफ। साथियों नमस्कार, मैं अंचल अग्रवाल रेडियो उड़ान पर आपका स्वागत करता हूं। हम लोग लाभ एवं हानि के टॉपिक को कर रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते इस पार्ट को। प्रश्न है आपका, 5 रुपए में 8 की दर से नींबू खरीदकर किस दर से बेचा जाए कि 20% का लाभ हो? मैं एक बार प्रश्न को फिर रिपीट करता हूं। 5 रुपए में 8 की दर से नींबू खरीदकर किस दर से बेचा जाए कि 20% का लाभ हो? क्लियर है? चलिए मैं चाहूंगा कि आप इस ऑडियो को यहीं विराम दें, इस प्रश्न को आप सॉल्व करें, खुद सॉल्व करें, क्योंकि कोई टफ क्वेश्चन नहीं है, लेकिन मैं चाहूंगा आप इसको सॉल्व करें और देखें कितना टाइम आप लगा रहे हैं, सॉल्व हो रहा है या नहीं हो रहा। Love, breakup, romance, तेरे हवाले करूं, affair, करने लगे हमें शर्मी, expose, दुनिया करेगी पढ़ाइयां पूरियां ते मुंडा ऐतकी भी बीए विचों फेल हो गया, ते मुंडा ऐतकी भी बीए विचों फेल हो गया। latest songs, काली काली ऐनका पा काले काले शूल के गड्डी काली काली तेरी गली वाड़ी दा movies. Stay updated on Bollywood in Bollywood Blast. स्वप्निल के साथ every Saturday शाम 7 से 8 only on Radio Udan, a flight of life. हाँ भी हो गई तैयारी स्पीच की? हाँ हो ही गई। सारे लोग तो पढ़ के देंगे, तू भी ब्रेल में लिख लेती। यार कितने साल हो गए ब्रेल को हाथ लगाए, जब से कंप्यूटर आया ना ब्रेल को तो छुआ तक नहीं। मुझे याद है, कर लूंगी। Now I would like to call upon contestant number 4. चल तेरा नंबर आ गया, ऑल द बेस्ट। Good morning everyone. The topic of my speech is environment. Environment is the surrounding in which we live. It is a source of life. Good or bad quality of social life depends upon the quality of our natural environment. The need of काश आपने समय पर ब्रेल सीख ली होती तो आज इतनी परेशानियों का सामना न करना पड़ता। ब्रेल दृष्टिबाधितों के लिए उतनी ही महत्वपूर्ण और आवश्यक है जितनी कि टेक्नोलॉजी। ब्रेल इज अ की टुवर्ड्स इंडिपेंडेंट लाइफ फॉर द ब्लाइंड। रेडियो उड़ान द्वारा जनहित में जारी।
ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुध्वजा मंगलम। भक्तजनों, इस मोह माया से भरे संसार में ना जाने कितनी ही दिक्कतें एवं परेशानियों ने सबको फुलटू फंसा रखा है और दुनियादारी में टोटली उलझा रखा है। परंतु चिंता का कोई विषय नहीं है प्रिय भक्तों, क्योंकि इन दिक्कतों से कुछ ना होता। देवी डिंपल लेकर आ रही हैं इन सारी समस्याओं का समाधान। तो अब से एवरी फ्राइडे 8 to 9 PM सोशल कीड़े सर चढ़ के बोलेंगे इन ऑल इज वेल विद RJ डिंपल ऑन योर फेवरेट रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। आप सुन रहे हैं रेडियो उड़ान, तो सुनते रहिएगा। आप सुन रहे हैं रेडियो उड़ान, तो सुनते रहिएगा। उम्मीद है आपने इसको हल किया होगा और उम्मीद करता हूं कि आपका आंसर सही आया होगा और सही समय में आया हो। लेकिन हमें इसको सॉल्व करना है। 5 रुपए में 8 की दर से नींबू खरीदे हैं और पूछ रहा है कि किस दर से बेच दें कि हमें 20% का लाभ हो। आप मुझे बताइए, 5 रुपए में 8 खरीदे हैं, ये तो पक्का है ना? तो एक नींबू की कीमत कितनी आएगी भाई? 5 रुपए में अगर 8 नींबू मिल रहे हैं तो एक नींबू कितने में मिल रहा होगा? 5/8 में, 5/8 में। क्लियर है ये वाला पॉइंट? 8/5 तो नहीं होगा ना, क्योंकि 5 रुपए में 8 है। क्लियर? तो आपको एक नींबू कितने में मिलेगा? 5/8 में। चलिए अब मुझे एक चीज बताइए, 20% का लाभ हो रहा है और जो 5/8 आया वो आपका कॉस्ट प्राइस आया, क्रय मूल्य आया। 5 रुपए में 8 खरीदे हैं तो एक नींबू आपने 5/8 में खरीदा है ना? ये आपका कॉस्ट प्राइस आया, क्रय मूल्य आया और आपको लाभ हो रहा है 20% का। तो सेलिंग प्राइस ज्यादा आएगा या कम आएगा? बस इतना सा पॉइंट है अभी। सेलिंग प्राइस क्या आएगा, ज्यादा या कम? सेलिंग प्राइस ज्यादा आएगा। और जब सेलिंग प्राइस ज्यादा आएगा तो हम क्या करते हैं? ज्यादा के लिए कम से भाग, बस यही तो चीज करते हैं। तो 5/8 मल्टीप्लाई 120 डिवाइड बाई 100 सॉल्व कर लीजिए। आप इसको सॉल्व कीजिए, क्या आ रहा है? 5/8 मल्टीप्लाई 120 डिवाइड बाई 100। जब आप इसको सॉल्व कर लेंगे, मैं नहीं बताऊंगा बार बार कि सॉल्यूशन कैसे करना है, सॉल्व आपको करना है अब, ठीक है? जब आप इसको सॉल्व करेंगे आपका आएगा 3/4, 3/4। क्लियर है? अब मुझे एक चीज बताइए, जब हमने ये लिखा था 5/8, इसका मतलब क्या था? 5 रुपए में 8 नींबू, ठीक है? तो 3/4 जब हमारा आंसर आ रहा है, सेलिंग प्राइस आ रहा है, तो इसको क्या लिखेंगे? 3 रुपए में 4 नींबू। तो ये आपका आंसर हो गया कि आप 3 रुपए में 4 नींबू बेच दीजिए, आपको 20% का लाभ हो जाएगा। क्लियर? हेलो हेलो बिट्टू। हाँ यार तू आया नहीं, मैंने कल बताया था कि इंटरव्यू के जाना, मेरी ट्रेन निकल जाएगी। कहाँ है तू? हाँ यार बस आ गया, 5 मिनट में आ रहा हूँ मैं बस तेरे पास। हेलो। हाँ यार बिट्टू 5 मिनट रह गए, मेरी ट्रेन निकल जाएगी। कहाँ है तू? बस यार बाहर ही हूँ, आ रहा हूँ, तो बस वेट कर, आ गया मैं। अब नहीं आओ, अब नहीं आओ, निकल गई ट्रेन, 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 निकल गई ट्रेन। काश कि आपने सही समय पर केन का इस्तेमाल सीख लिया होता, तो आज हालात ऐसे न होते।
इसीलिए दोस्तों कीजिए गेन से दोस्ती, क्योंकि नो गेन नो गेन। रेडियो उड़ान द्वारा जनहित में जारी। Debate is a passion. Debate is an obsession. Debate. It's time to take a stand. Do you think you have an upper hand? Then let's debate every controversial matter in Badalta Do. Every Saturday from 10 p.m. to 11 p.m. only and only on Radio Udan. लो आ गई नई आजादी। मगर बताओ तो सही, कौन सी है ये नई आजादी? ये आजादी है हमें और भी करीब से सुनने की। वो कैसे? वो ऐसे कि अब आप हमें सुन सकते हो हमारे ऑफिशियली एंड्रॉइड ऐप के माध्यम से, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले स्टोर पर। तो आज ही डाउनलोड करें रेडियो उड़ान का ऑफिशियल ऐप और आनंद लें एक नई आजादी का। रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। अच्छा, क्या इसको करने का एक और तरीका हो सकता है? एक और सिंपल तरीका, चलिए उसको ट्राई करते हैं। इस प्रश्न को करने का एक और सिंपल तरीका हम ढूंढते हैं। 5 रुपए में 8 नींबू बेच रहा है कोई व्यक्ति, ठीक है, और 20% का लाभ कमा रहा है। तो 20% का लाभ नींबू पे कमा रहा होगा या रुपए में कमा रहा होगा? रुपए में कमा रहा होगा। 5 रुपए में 8 नींबू है, तो 5 रुपए पर ही तो वो 20% रुपए कमा रहा होगा, 20% का लाभ। तो 5 का 20% 1 रुपया, यानी कि वो 1 रुपए का लाभ कमा रहा है। आपका कॉस्ट प्राइस क्या है? 5 रुपए, लाभ है आपका 1 रुपए, सेलिंग प्राइस क्या आ गया? 6 रुपए। तो 6 रुपए में वो 8 बेच दे, ठीक है। तो यानी कि एक नींबू कितने बेचे? 6/8। 6/8 को हम कैसे लिख सकते हैं? 3/4, 2 से डिवाइड कर देंगे दोनों, 3/4 आ गया आपका आंसर। 3 रुपए में 4 नींबू। इस तरीके से भी कर सकते हैं। याद रहे, मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके साथ आप पता नहीं कितने तरीकों से खेल सकते हैं। कभी x मांगकर, कभी 100 मांगकर, कभी 1 मानकर, कभी बिना माने। बस आपको खेलना आना चाहिए और इंटरेस्ट होना चाहिए खेल में यार। और अगर आपने इसको खेल की तरह से ले लिया तो आपको ये बहुत मजा देगा। और यदि आपने सोच लिया मैथ्स है यार, कैलकुलेशन होगी, दिमाग का इस्तेमाल करना पड़ेगा, मैं जिस दिमाग को आज तक छुपा के रखा हुआ था, एक शोकेस में बंद करके रखा हुआ था यार, आज उसका इस्तेमाल करना पड़ेगा कहीं खर्च ना हो जाए। तो याद रहे कि जितना खर्च होगा ये उतना ज्यादा बढ़ेगा। आपने शायद एक कहानी तो सुनी ही होगी। एक बार मैं आपको कहानी सुना रहा हूँ, इसलिए नहीं सुना रहा हूँ कि यार मेरे पास फ्री समय है, मैं आपको इसलिए सुना रहा हूँ ताकि आप चीजों को समझ सकें, ठीक है। एक बार क्या होता है कि एक राजा था, बहुत दानी था, उसके पास जो आता था उसके लिए दान करने के लिए तत्पर रहता था। तो एक बार एक भिखारी आया, उसने राजा ने कहा कि मांगो, तुम क्या मांगते हो? तो उस भिखारी ने कहा कि आप 2 कुएं खुदवाइए, एक अपने लिए और एक मेरे लिए, ठीक है। और जो कुआं होगा, मेरा वाला जो कुआं होगा, उसमें पानी आपसे ज्यादा होना चाहिए, आपके कुएं से पानी से ज्यादा होना चाहिए। राजा थोड़ी टेंशन में आ गया, क्या ये कैसे होगा? तो उसने फिर भी क्या करे, 2 कुएं खुदवाए, एक उसके लिए, भिखारी के लिए, एक अपने लिए। और उसने क्या करा कि भिखारी वाला जो कुआं था उसको बंद करवा दिया, मतलब ऊपर से उसने एक कुछ भी कह सकते हैं कि ऊपर से बड़ा सा पत्थर रखवा दिया ताकि वो कुआं बंद रहे, उसका कोई इस्तेमाल ना करे। और उसने क्या करा, जो उसका वाला कुआं था उसमें लोगों को कह दिया, अपने प्रजा को कह दिया कि आप इसमें से पानी खूब भरिए। तो प्रजा ने लगातार पानी भरा, ठीक है। और जब 7 दिन हो गए, भिखारी जब आया, ठीक है, उस कुएं को खोदने के बाद जब 7 दिन बाद जब भिखारी आया तो उसने देखा कि तो राजा ने जो पत्थर रखवाया था उसके वाले कुएं को वो हटवाया। राजा चौंक गया, यार इसमें तो पानी बहुत कम हो गया, मेरे में पानी ज्यादा है। तो उसने भिखारी से रीजन पूछा कि ये मैंने तो आपके कुएं से खर्च भी नहीं करा
तो आपके में ज्यादा क्यों नहीं है, मेरे में ज्यादा कैसे है, मेरा वाल तो खूब खर्च हुआ है। तो भिखारी इस बात को कहता है कि जिस तरह से दिमाग को जितना इस्तेमाल करोगे वह उतना ही ज्यादा आपका उभर के आएगा, उसी प्रकार कुएं का पानी भी आप जितना निकालोगे कुआं भी आपको उतना ही ज्यादा पानी देगा। ये एक छोटी सी स्टोरी थी, वो मैंने सिर्फ इसलिए सुनाई कि आप अपने माइंड का जितना ज्यादा इस्तेमाल करना सीख जाएंगे अभी, उतना ही यह आपको डेवलप करके देगा आगे तक। क्लियर है? इसलिए जब भी कैलकुलेशन आती है डू इट, बिल्कुल मत टालिए यार चलो ये तो कर दिया अब हम नहीं सॉल्व कर रहे। नहीं, मैं भी अगर सॉल्व कर रहा हूं तो मेरी कैलकुलेशन पे भरोसा मत कीजिए, आप इसको खुद करके देखिए कि मैंने सही किया या नहीं किया। आप मुझे परखिए इस चीज से, और यदि मैंने ठीक किया है तो आप अपने आप कैलकुलेशन जब आप करने बैठेंगे तो आपकी गणनात्मक शैली उतनी ही ज्यादा मजबूत हो जाएगी। सामाजिक विषयों पर सुनने को चर्चा आपको कहीं भी मिल सकती है। आप राजनीति की खबरें भी कहीं से भी सुन सकते हैं। आप खेल जगत की खबरें भी कहीं से सुन सकते हैं। लेकिन जो खबरें मैं आपको दूंगा वो मिलेंगी सिर्फ रेडियो उड़ान पर। जी हाँ, मैं आरजे नरेश लेकर आ रहा हूँ एक नया शो कम्युनिटी कलर, जिसमें होंगी डिसेबिलिटी से रिलेटेड न्यूज, इवेंट्स और जॉब अलर्ट्स। इस शो को आप सुन सकते हैं हर बुधवार रात 9 बजे से लेकर 10 बजे तक, और इस प्रोग्राम का पुनः प्रसारण गुरुवार शाम 4 से 5 बजे तक। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन लॉग ऑन टू www.radioudan.com। हैप्पी लिसनिंग। हेलो हेलो बिट्टू। हाँ यार तू आया नहीं, मैंने कल बताया था कि इंटरव्यू के जाना, मेरी ट्रेन निकल जाएगी। कहाँ है तू? हाँ यार बस आ गया, 5 मिनट में आ रहा हूँ मैं बस तेरे पास। हेलो। हाँ यार बिट्टू 5 मिनट रह गए, मेरी ट्रेन निकल जाएगी। कहाँ है तू? बस यार बाहर ही हूँ, आ रहा हूँ तो बस वेट कर, आ गया मैं। अब नहीं आओ, अब नहीं आओ, निकल गई ट्रेन, 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 निकल गई ट्रेन। काश कि आपने सही समय पर केन का इस्तेमाल सीख लिया होता तो आज हालात ऐसे न होते। इसीलिए दोस्तों कीजिए केन से दोस्ती, क्योंकि नो केन नो गेम। रेडियो उड़ान सुन रहे सभी मित्रों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरा नाम मधु सिंघल है। मैं बेंगलोर में कार्यरत संस्था मित्र ज्योति, जो पिछले 25 वर्षों से दृष्टिहीनों एवं दूसरे विकलांग व्यक्तियों के लिए कार्यरत है, उसकी मैनेजिंग ट्रस्टी हूँ। इस संस्था की गतिविधियाँ इस प्रकार हैं। यहाँ पर दृष्टिहीनों के लिए ऑडियो में पुस्तकें रिकॉर्ड की जाती हैं। इसके साथ साथ ब्रेल में और स्कैन्ड पुस्तकें भी उनको दी जा रही हैं। कंप्यूटर प्रशिक्षण और रोजगार की सुविधाएं भी यहाँ प्रदान की जा रही हैं। दृष्टिहीन महिलाओं के लिए एक विशेष प्रकार का कोर्स चलाया जाता है, जिसमें उन्हें आत्मनिर्भर बनकर जीवन में आगे बढ़ने की क्षमता प्रदान की जा रही है। आप मित्र ज्योति से संपर्क कर सकते हैं। यहाँ का फोन नंबर है 08022587623 और 22587625। ईमेल एड्रेस है admin.office@mitrajyoti.org। वेबसाइट है www.mitrajyoti.org। क्लियर है? एक और प्रश्न ले लें। 5 रुपए प्रति दर्जन की दर से नींबू खरीद कर किस दर से बेचा जाए कि 50% का लाभ हो? 5 रुपए प्रति दर्जन, एक दर्जन में होती है 12 नग, याद रहे। यदि हम कहते हैं 1 दर्जन केले दे दो तो मतलब इसका क्या है कि 12 केले। क्लियर?
तो 5 रुपए प्रति दर्जन की दर से नींबू खरीद कर किस दर से बेचा जाए कि 50% का लाभ हो। अच्छा मुझे एक चीज बताइए, 50% का लाभ कितने पर हो रहा है? 5 रुपए पर। 5 रुपए का 50% 2.5 रुपए हो गया। तो सेलिंग प्राइस से आपका क्या आएगा? 5 + 2.5 यानी कि 7.5 रुपए। यानी कि 7.5 रुपए में आप 12 बेच दो। यही तो मतलब हुआ। जो आपने 5 रुपए के 12 खरीदे हैं उसे 7.5 रुपए में 12 बेच दो, आपका 50% का लाभ आ जाएगा। तो एक नींबू कितने का बेचना पड़ेगा आपको? 7.5 / 12। मैंने आपको दशमलव हटाने की पद्धति बताई थी। यदि दशमलव हटाना होगा, अगर नीचे से हटा रहे हैं तो ऊपर एक 0 बढ़ा लेंगे, ऊपर से हटा रहे हैं तो नीचे एक 0 बढ़ जाएगा। तो नीचे बढ़ाइए। 75 / 120। अब इसको 15 से आप काट दीजिए। 15 5 = 75, 15 8 = 120। तो 5/8 आया, यानी कि 5 रुपए में 8 आप बेच दीजिए। इस प्रश्न को मैंने बहुत तेजी से किया है, पर मैं चाहूंगा कि आप इसे और समझिए, दोबारा कीजिए। प्रश्न को मैं फिर रिपीट करता हूं। 5 रुपए प्रति दर्जन की दर से नींबू खरीद कर किस दर से बेचा जाए कि 50% का लाभ हो। क्लियर? हमने क्या देखा कि 5 रुपए में 12 हम खरीद रहे हैं, 50% का लाभ कमा रहे हैं। हमने क्या किया? 5 रुपए पर 50% निकाल लिया, कितना लाभ होगा। हमने देखा यह 7.5 रुपए का लाभ, 2.5 रुपए का लाभ हो रहा है। 2.5 रुपए हमने 5 रुपए में जोड़ दिए, इससे हमारा मालूम पड़ेगा विक्रय मूल्य क्या आना चाहिए। तो हमने देखा 5 और 2.5 7.5 होते हैं। 7.5 रुपए में 12 बेचने हैं। तो एक कितने में बेचना है? 7.5 / 12 में। और हमने 0 हटाया, नीचे 12 के साथ में 0 लगा दिया, दशमलव हटा के 0 लगा दिया। 15 से हमने दोनों को डिवाइड कर दिया। 15 5 = 75, 15 8 = 120। 5/8 आया। इसका मतलब क्या हुआ कि 5 रुपए में 8 हम बेच दें। सिंपल, यही तो करना था। चलिए, उम्मीद है कि आपको ये चीज समझ में आ रही होगी। इस क्रम को हम जारी रखेंगे। प्रतिभा की पहचान, प्रज्ञा की मुस्कान, सबलांगों का साथी, ये है रेडियो उड़ान। रेडियो उड़ान के प्रोग्राम्स की जानकारी के लिए, शोज में पार्टिसिपेट करने के लिए, किसी भी शो को फीडबैक देने के लिए, आर्काइव रिक्वेस्ट करने के लिए, आरजे बनने के लिए और अपने फेवरेट आरजेस की प्रोफाइल्स पढ़ने के लिए लॉग ऑन करें www.radioudan.com। स्काइप आईडी रेडियो उड़ान, ईमेल mail@radioudan.com। रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। In this world of negativity and worries, now let us grab some positivity in the show Inspirational Wings Season 3 with RJ Divya Sharma. Every Tuesday 9 to 10 p.m. and repeat every Wednesday 4 to 5 p.m. only on Radio Run, a flight of life. Stay positive, stay happy, stay healthy. रेडियो उड़ान और मित्र ज्योति ने एक ब्रेल मैगजीन लॉन्च की है जिसका नाम है इनसाइट। इस ब्रेल मैगजीन में आपको पढ़ने के लिए मिलेंगे एजुकेशन, हेल्थ, टेक्नोलॉजी, बिजनेस, लाइफस्टाइल, स्पोर्ट्स और तमाम सब्जेक्ट से रिलेटेड बेहतरीन आर्टिकल्स। ये एक क्वार्टरली मैगजीन है जो आपको साल में हर 3 महीने के बाद उपलब्ध करवाई जाएगी। इस मैगजीन का सालाना शुल्क है 100 रुपए और इसे प्राप्त करने के लिए आज ही अपना एड्रेस मेल करें admin.office@mitrajyoti.org पर, admin.office@mitrajyoti.org। कॉल कर सकते हैं 8022587623 पर। हैप्पी रीडिंग।
यार ब्लाइंड होने का एक प्रॉब्लम है, मन करता है अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट्स में जाऊं और नई नई डिश ट्राई करूं, पर मेन्यू ही नहीं पढ़ पाता। हाँ, और वेटर से पूरा मेन्यू तो नहीं पढ़वा सकते और हर आइटम की प्राइस पूछते हुए शर्म आती है। जानती हो, ये प्रॉब्लम लो विजन वालों और सीनियर सिटीजन्स को भी आती है। रेस्टोरेंट्स में लाइटिंग भी तो बहुत कम होती है ना। कभी कभी सोचती हूँ कि घर से खाना ऑर्डर कर दूं, लेकिन आसपास के रेस्टोरेंट पता करना और उनके मेन्यू जानना कितना मुश्किल है। कोई इसके लिए कुछ करता क्यों नहीं? उन सब लोगों के लिए जिनको रेस्टोरेंट मेन्यू पढ़ने में दिक्कत होती है, इंडिया का पहला एक्सेसिबल रेस्टोरेंट फाइंडर एंड मेन्यू रीडिंग ऐप गुड फूड टॉक्स लॉन्च हो गया है। अब अपने मोबाइल, टैबलेट या कंप्यूटर पे कभी भी कहीं भी आप अपने आसपास के रेस्टोरेंट का नाम, एड्रेस, फोन नंबर और मेन्यू आसानी से पढ़ सकते हैं। बस गुड फूड टॉक्स ऐप एंड्रॉइड प्ले स्टोर से डाउनलोड करें। अपने कंप्यूटर या आईफोन पर www.goodfoodtalks.in that is goodfoodtalks.in खोलें और एंजॉय करें। अरे वाह, मजा आ गया। देखो तो पास में कौन कौन से रेस्टोरेंट्स हैं। कौन सुनेगा किसको सुनाए, क्या हुआ, सोच रहे हैं आप? करना चाहते हैं दिल से दिल की बात, अपनों से अपनी बात, या फिर हकीकत से लेके सपनों की बात? तो आइए ना हमारे साथ रेडियो उड़ान पर प्रोग्राम दिल से दिल तक में। इसमें आप शेयर कर सकते हैं अपने दिल की बात आरजे नरेश के साथ हर बृहस्पतिवार 10 से 11 बजे तक, और इसका पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं हर शुक्रवार शाम 5 बजे से 6 बजे तक। तो सुनना ना भूलें प्रोग्राम दिल से दिल तक। न फिक्र करो बीते लम्हों की कि कल का सूरज निकलना बाकी है। मिल जाएंगी मंजिलें आपको हमेशा कि आपके हौसलों की उड़ान बाकी है। सुनते रहिए रेडियो उड़ान, द फ्लाइट ऑफ लाइफ। हम लोग लाभ तथा हानि के टॉपिक को कर रहे हैं और जिस प्रकृति के हम लोग क्वेश्चन अब तक करते आए हैं उसी प्रकृति में कुछ इजाफा भी करते हैं और प्रश्नों को थोड़ा टफ भी बनाएंगे और प्रश्न के नई तरह रूप को भी समझेंगे। प्रश्न है, 5 रुपए में 8 की दर से नींबू बेचने पर 20% की हानि होती है, तो उसे किस दर से बेचा जाए कि 12% लाभ हो? उम्मीद है आप प्रश्न को समझे होंगे। भाई एक सेलर था, उसने क्या करा कि 5 रुपए में 8 नींबू बेचे और 20% का उसने घाटा उठाया। अब प्रश्न हमसे ये पूछ रहा है कि उसे किस दर से बेचे कि 12% का लाभ हो। बात समझने की कोशिश कीजिए इसको। इसका मतलब ये हुआ कि जो 20% की हानि थी वो भी कवर हो और जो 12% का टोटल लाभ निकल कर आए। इसका मतलब प्रश्न का ये है। क्लियर? तो अब हमें इस प्रश्न को सॉल्व करना है। इसी तरह के प्रश्न को आपने पिछले ऑडियो में किया था, लेकिन ये थोड़ा सा उससे डिफरेंट है। मैं ये नहीं कहूंगा डिफिकल्ट है उससे, ये थोड़ा उससे डिफरेंट है। जब डिफरेंट है तो डिफरेंट तरीके सॉल्व करते हैं। चलिए, अच्छा एक चीज बताइए, अगर 20% की हानि हुई है, इसका मतलब है जो क्रय मूल्य होगा वो अधिक होगा। अगर विक्रय मूल्य है 5 रुपए में 8, समझ रहे हैं, तो क्रय मूल्य इससे क्या होगा? अधिक होगा। तभी तो हानि होगी भाई। क्रय मूल्य जितने का आपने खरीदा और यदि उससे कम में बेच दिया तभी तो हानि होगी। 5 रुपए में आपने 8 खरीदे, क्लियर? एक नींबू कितने में खरीदा? 5/8, 5/8, क्लियर है? और आपने इस पर 20% की हानि कमाई, 20% की हानि हुई। अब मैंने आपसे क्या कहा? आपने का जो क्रय मूल्य होगा वो अधिक होगा और अधिक के लिए कम से भाग। यही तो हम अब तक करते हुए आए हैं।
अधिक के लिए हम क्या करते हैं, कम से भाग करते हैं, तो कम से भाग कर दीजिए। 5/8 और 5.8 था, और इसमें आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई 100 और डिवाइड बाई 80। 5/8 आपका ये विक्रय मूल्य है, मल्टीप्लाई 100 डिवाइड बाई 80। क्लियर है ये वाला पॉइंट आपको? तो आप इसको चाहे अभी तक सॉल्व कर सकते हैं, और यदि सॉल्व ना करना चाहें अभी, तो आप क्या करेंगे, सिंपल एक 0 से एक 0 काट दीजिए, तो आपका ऊपर बचेगा आपका 50 और नीचे बचेगा आपका 64। यस, यही बचना चाहिए। और यदि इसके आगे भी आप सॉल्व करना चाहें तो करके देख लीजिए। आपका यह सॉल्व होके आएगा 25 डिवाइड बाई 32। देखिए 5 इंटू 100 है, और नीचे क्या है आपका 8 इंटू 80। 20 से दोनों फिगर को काटेंगे तो 25 जा 100 और 24 जा 80, 5/4। तो 5 इंटू 5 25 हो गया, और 4 इंटू 8 32। 25 डिवाइड बाई 32। इसका मतलब क्या हुआ कि 25 रुपए के 32 खरीदे गए। क्लियर? और 5 रुपए के 8 बेचे, यानी कि 25 रुपए के कितने बेचे, 40 बेचे। भाई 25 रुपए के 32 खरीदे, 32 खरीदे हैं, और 25 रुपए के 40 बेचे हैं। अब आप समझ रहे हैं कि इस तरह से इनको 20% का घाटा हुआ है। चलिए, अब प्रश्न क्या कह रहा है? अब प्रश्न कह रहा है कि उसे किस दर से बेचा जाए कि 12% का लाभ हो। अब क्या करेंगे आप, सिंपल भाई 12% का लाभ है, वैल्यू क्या आएगी, अधिक आएगी कम आएगी? क्रय मूल्य से वैल्यू अधिक आएगी या कम आएगी? अधिक आएगी। तो कर दीजिए, आपका क्या है फिगर, आपका है 25 डिवाइड बाई 32। एक नींबू की आपकी क्रय मूल्य है, इसमें आपको 12% का लाभ चाहिए। अधिक आएगी तो हम क्या करते हैं, अधिक आने के लिए दो तरीके होते हैं। या तो आप संख्या को जोड़कर, जो आपका प्रॉफिट है आप उसको जोड़कर आप मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दीजिए, या दूसरा तरीका होता है कम वैल्यू को नीचे लिख दीजिए। इसमें हम क्या करेंगे, यदि आपको 12% का लाभ हो रहा है तो आप या तो केवल 12% निकाल लीजिए पहले, 25 डिवाइड बाई 32 का आप 12% निकाल लीजिए, ठीक है। और या फिर आप क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई में 112 डिवाइड बाई 100 लिख सकते हैं। ये कैसे होता है वो भी मैं आपको अभी क्लियर कर दूंगा। पहले आप 12% को करके देख लीजिए। सबसे पहले 12% निकाल लीजिए 25/32 का। मैं सॉल्व नहीं करूंगा, अब आपको सॉल्व करना है। ये 25/32 का 12% निकालेंगे, आपका आएगा 3/32, 3/32। क्लियर है? आप इसको सॉल्व करिए, ये मत सोचिए मैंने सॉल्व कर दिया, जरूरत नहीं है, बिल्कुल जरूरत है। अब क्या होगा, अब हम क्या करेंगे, इसको क्रय मूल्य में जोड़ देंगे। भाई विक्रय मूल्य बराबर क्या होता है, क्रय मूल्य प्लस लाभ। अभी तक हम ये करते हुए आए हैं, कर दीजिए। आपका क्रय मूल्य क्या था, 25/32 प्लस लाभ कितना हुआ आपको, 3/32। तो इन दोनों को आप जोड़ देंगे, एलसीएम लेना मैंने आपको सिखाया था, ठीक है। ये क्या आ जाएगा, 28 डिवाइड बाई 32। और जब 28 डिवाइड बाई 32 है, इसका मतलब क्या हुआ आपका, आप इसको 4 से काट सकते हैं दोनों ही फिगर को। 4 7 जा 28 और 4 8 जा 32, यानी कि 7/8। इसका मतलब विक्रय मूल्य क्या है आपका, 7 रुपए में 8। ये बात आपको क्लियर हुई, यह प्रश्न क्लियर हुआ। इस प्रश्न की मैं शॉर्ट समरी आपको बताता हूं। 5 रुपए में 8 की दर से बेचे थे तो 20% की हानि हुई थी। पूछ रहा था कि किस दर से बेचे थे कि 12% का लाभ हो जाए। क्लियर? तो हमने क्या करा, सबसे पहले तो ये निकाला कि इसका क्रय मूल्य क्या होगा। क्रय मूल्य निकालने के लिए हमने क्या करा, 5/8 करा। सबसे पहले एक नींबू की कॉस्ट निकाली तो 5/8 आई। उसका हमने क्या करा, मल्टीप्लाई 100 करके डिवाइड बाई 80 कर दिया। क्लियर? तो हमारे पास क्या फिगर आई, हमारे पास फिगर आई 25 डिवाइड बाई 32। इसका मतलब क्या हुआ था कि 25 रुपीज के 32 हमने खरीदे। क्लियर? अब हमने क्या देखा कि भाई जो हमें लाभ कमाना है वो है 12%, और लाभ हमेशा क्रय मूल्य पर कमाते हैं हम, ठीक है। तो 12% हमने निकाला सबसे पहले 25/32 का, वो आया था 3/32। इसको हमने लाभ को हमने क्रय मूल्य में जोड़ दिया और ये आया था 28 डिवाइड बाई 32।
फिर हमने इन दोनों फिगर को 4 से काट दिया, तो 4 7 जा 28 और 4 8 जा 32, तो 7 रुपए में 8 की दर से हमने इसको बेचे हैं, तो हमें 12% का लाभ हो जाएगा। आओ, चले आओ। मैं जानता था कि तुम जरूर आओ। अगर तुम लोग ये समझ रहे हो कि तुम मुझे कोई ऐसी खबर सुना सकते हो जो मैं पहले से नहीं जानता, तो तुम गलत समझ रही हो। रेडियो उड़ान के बारे में जो इंफॉर्मेशन तुम मुझे देना चाहते हो वो मेरे पास पहले ही से मौजूद है। शायद तुम्हें नहीं पता कि शाहकाल ने रेडियो उड़ान को सुनना बहुत पहले शुरू कर दिया था, और मुझे इस बात की खुशी है कि दुनिया में कोई तो एक ऐसी चीज है जिसने शाहकाल को वक्त का पाबंद बना दिया, और वो है रेडियो उड़ान। ये एक ऐसा इंटरनेट रेडियो स्टेशन है जो हमारी दुनिया को आम दुनिया से जोड़ देता है। हमारे थके हुए दिमाग को राहत इसी रेडियो स्टेशन से मिलती है। मैं अपनी टीम के तमाम मेंबरान को ये ताकीद करता हूं कि वो अपनी फुर्सत के लम्हों में रेडियो उड़ान जरूर सुना करें और लॉग इन किया करें www.radioudan.com पर। मेरा ख्याल है कि ये बात आप सबकी समझ में अच्छी तरह आ गई। गुड बाय जेंटलमैन, हैप्पी लिसनिंग। नैब इंडिया यानी नेशनल एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड इंडिया इंडिया की सबसे पुरानी संस्था है जहां दृष्टिहीनों के लिए शिक्षा, रोजगार और पुनर्वसन की सेवा दी जाती है। नैब इंडिया पर संपर्क करने के लिए हमें ईमेल करें hsg@nabindia.info पर। आप हमें कॉल भी कर सकते हैं। हमारा नंबर है 02266838637। कभी तड़प, कभी तन्हाई, कभी बेबसी तो कभी इंतजार। ये मर्ज भी क्या खूब है ना, जिसे मोहब्बत कहते हैं। तो मामला हो टूटे दिल का, या आपको आपके अपने ही कर रहे हो नजरअंदाज, क्योंकि स्नेहा के पास है इन सब का इलाज। नजराना अब से हर शनिवार नजर आएंगे प्यार के कुछ नए रंग इन नजराना प्यार का। मेरा स्नेहा ओनली ऑन रेडियो ऑफ फ्लाइट ऑफ लाइफ। नजराना भेजा किसी ने प्यार का। इस प्रश्न को करने का मैं एक और तरीका बता रहा हूं, लेकिन ये तरीका उन लोगों के लिए है जो फास्ट लर्नर है। ठीक है, जो अभी स्लो लर्नर है वो जिस तरह से मैं बता रहा हूं उस तरीके से करें, लेकिन जो फास्ट तेजी से कर सकते हैं उनके लिए भी मैं इसमें बताना चाहूंगा कि इसको हम तेजी से किस तरह से कर सकते हैं। ठीक है, हमने देखा कि 80% की जो वैल्यू थी वो 5/8 थी। क्लियर? क्योंकि 80% हमने यही तो देखा था ना, जो हानि के बाद का मूल्य 80% रह गया, उसकी वैल्यू क्या थी 5/8। ठीक है, और हमें निकाल चाहिए क्या था 112%। तो हमने क्या कर सकते हैं इसमें 5/8 इंटू 112 डिवाइड बाई 80। बस आपको बस इतना ही करना है, आपका आंसर आ जाएगा 7/8 और यानी कि 7 रुपए में 8 की दर से आपको बेचने हैं। ये फास्ट लर्नर के लिए है केवल,
5/8 multiply 112 divide by 80 and you will get your answer. कहाँ से आ रही हो? बड़ी खुश लग रही हो। बैंक का एग्जाम देकर आई हूँ। बहुत अच्छा हुआ यार आज तो। क्या बैंक का एग्जाम? अरे यार ये बैंक के एग्जाम कब होते हैं, कब होके चले जाते हैं, मुझे कुछ पता नहीं लगता। कोई ऐसी सर्विस होनी चाहिए जो मेरे फोन पर डायरेक्ट मुझे जॉब और एग्जाम एलर्ट्स दे सके। अरे तुम्हें नहीं पता है ना, नेशनल फेडरेशन ऑफ द ब्लाइंड कर्नाटका, यहाँ पर आप फोन में जॉब अलर्ट्स की सुविधा ले सकते हैं। वाओ, ये तो बड़ी ग्रेट न्यूज है। Not even this, they provide all essential assistive devices, influence the state government in formulation and effective implementation of acts and policies, make schemes governing the upliftment of persons with disability. They have a huge talking cum braille library. मगर यार इन सारी सर्विस को मैं पाऊंगा कैसे, मैं कनेक्ट कैसे होऊंगा इनसे? अगर आप NFB कर्नाटका से किसी तरह की इंफॉर्मेशन चाहते हैं, उनकी ब्रेल लाइब्रेरी का मेंबर बनना चाहते हैं, तो आज ही कांटेक्ट करें मिस्टर गौतम अग्रवाल, जनरल सेक्रेटरी ऑफ NFB कर्नाटका। इनका ईमेल आईडी है nfbkarnataka@gmail.com। आप इन्हें कांटेक्ट कर सकते हैं 09980444655। For more info, log on to www.nfbkarnataka.org. NFB Karnataka, bringing a difference to the life of visually challenged. मेरा टॉवल कहाँ पर पड़ा हुआ है? महात्मा गांधी, जिन्हें हम राष्ट्रपिता के नाम से भी जानते हैं, यार तू 24 घंटे ब्रेल पढ़ता रहता है, कभी कंप्यूटर पे भी पढ़ लिया कर, तभी तो तुम लोगों के नंबर नहीं आते। मैं तो भैया दोनों से पढ़ता हूँ, लेकिन ज्यादा मजा मुझे ब्रेल पढ़ने से ही आता है। हमको नहीं मजा आता ब्रेल से। यार अभी एग्जाम देने जाना है, तो मैं फटाफट से एक बार एक लुक ले लेता हूँ। ये कंप्यूटर क्यों नहीं चल रहा मेरा? ओ ये कंप्यूटर क्यों नहीं चल रहा? अबे कंप्यूटर कहाँ से चलेगा, लाइट चली गई है। उफ, अब मैं कैसे पढ़ूं? काश आपने समय पर ब्रेल सीख ली होती तो आज इतनी परेशानियों का सामना न करना पड़ता। ब्रेल दृष्टिबाधितों के लिए उतनी ही महत्वपूर्ण और आवश्यक है जितनी कि टेक्नोलॉजी। ब्रेल इज अ की टुवर्ड्स इंडिपेंडेंट लाइफ फॉर द ब्लाइंड। रेडियो उड़ान द्वारा जनहित में जारी। रेडियो उड़ान प्रेजेंट्स। ओह शट अप यार। यार किरण, कोई पंडित है क्या तुम्हारी नजर में? क्यों, तुझे क्या काम है पंडित से? हवन करवाना है यार दीदी के लिए। ओह, शादी नहीं हो रही है क्या उनकी? नहीं यार, आजकल उनकी डीपी पे लाइक्स नहीं आ रहे हैं। ओह शट अप यार। For more info, log on to www.radioudan.com. Keep listening and keep laughing with Radio Udan, a flight of life. एक और क्वेश्चन करके देखते हैं। प्रश्न है, एक विक्रेता खरीदते समय 20% का लाभ प्राप्त करता है तथा बेचते समय उसे 20% का लाभ होता है, तो उसे वास्तव में कितने प्रतिशत का लाभ हुआ? मैं चाहूंगा कि आप यही ऑडियो को रोकते हुए प्रश्न को खुद सॉल्व करें। मैं इस तरह के प्रश्नों को आपको पहले सॉल्व कर चुका हूं, या आप अपने लिए प्रैक्टिस क्वेश्चन समझ सकते हैं। ऑडियो को रोकें और यही अपने आप इस प्रश्न को हल करने का प्रयत्न करें। We have created an environment of magic, passion, sparkle, enchantment,
and above all, infotainment. So guys, what are you waiting for? Tune in to Radio Udan. Happy listening. नमस्कार, सिल्वर लाइनिंग से प्रीति मोंगा बोल रही हूँ। हम लोग डिसेबल्ड लोगों को जॉब्स दिलाने का काम करते हैं। जो लोग जॉब्स में इंटरेस्टेड हैं वो हमें अपना CV या बायोडेटा इस ईमेल आईडी में भेज दें preeti.monga@gmail.com। जल्द से जल्द आप अपना डिटेल्स हमें भेजें और हमारा फोन नंबर है 09871701646। धन्यवाद। गजल में बंदिशो अल्फाज ही नहीं काफी, गजल में बंदिशो अल्फाज ही नहीं काफी, जिगर का खून भी कुछ चाहिए असर के लिए। हमसे पूछो कि गजल क्या है, गजल का फन क्या, चंद लफ्जों में कोई आग छुपा दी जाए। हाँ दोस्तों, गजल की इसी आग पर मबनी प्रोग्राम मैं आपके लिए लेकर हाजिर हो रहा हूँ। प्रोग्राम शाम गजल में जो आप सुन सकते हैं हर फ्राइडे रात 10 से 11 रेडियो उड़ान पर। शाम गजल सुनना न भूलिए, रेडियो उड़ान पर फ्राइडे रात 10 से 11 आरजे सैफ के साथ सुनते रहिए और एंजॉय कीजिए। रेडियो उड़ान। आए भुला दे भुला दे। उम्मीद है आपने इसको हल किया होगा। चलिए हम लोग इसको हल करते हैं। इस प्रश्न को करने के दो तरीके हैं। पहला तरीका कि आप वैल्यू को 100 मान लें। तो जो विक्रेता है उसने जब वैल्यू को 100 रुपये मैं खरीद रहा था, ठीक है, तो इसको ऐसे समझे कि विक्रेता है एक जो चाहता है कि यार जब मैं कोई वस्तु को खरीदूं तो मुझे 20% का लाभ हो, और जब मैं इस वस्तु को बेचूं तब मुझे 20% का लाभ हो। तो मैंने आपको बताया था डबल लाभ हो या एक लाभ या हानि हो या दो हानि हो, उसके लिए फॉर्मूला मैंने आपको बताया था A + B + A × B डिवाइड बाई 100। यही बताया था, बस लगा दीजिए 20 + 20 + 20 × 20 डिवाइड बाई 100, ठीक है। और मैंने आपको बताया था कि डिवाइड बाई 100 केवल A × B के साथ में है, यानी कि 20 × 20 के साथ में 100 है डिवाइड में। 20 × 20 की 400, 400 डिवाइड बाई 100 दैट इज 4। 20 + 20 + 4 यानी कि 44% का इसे टोटल लाभ होगा। क्लियर? इस प्रश्न को आप दूसरे तरीके से भी देख सकते हैं, दूसरे नजरिए से भी देख सकते हैं कि पहले 100 रुपए पर उसे 20% का लाभ हो रहा है, यानी कि 120 रुपए हो गया। उसके बाद 120 पर भी वह 20% का लाभ चाह रहा है, तो 120 × 20 डिवाइड बाई 100, तो ये आएगा आपका 24। तो 120 + 24 दैट इज 144, यानी कि 44% का आपको लाभ हो रहा है। तो दो तरीके मैंने आपको इस प्रश्न को सॉल्व करने के लिए बताए। मैं थोड़ा सा इस बार फास्ट बोला हूँ, थोड़ी सी फास्ट मैंने कैलकुलेशन किए हैं, और यह मैं चाहूंगा कि आप भी थोड़े से फास्ट इस चीज को समझने की कोशिश करें। आप लोगों के पास तो ऑप्शन है कि आप लोग ऑडियो को रोकते हुए इस काम को कर सकते हैं, कि ऑडियो को रोकेंगे और जो मैंने फास्ट बताया आप उसको स्लो भी कर सकते हैं। क्लियर है? और उम्मीद है आपको ये चीज समझ में आई होगी। आपका एक क्रम जारी रहेगा। अपना राज है, डरने की क्या बात है, ये तो बस शुरुआत है, ये तो बस शुरुआत है। अरे अभी तो पार्टी शुरू हुई है। ओहो क्या बात है।
गाने शाने, एनी गुड न्यूज? और नहीं तो क्या यार, मेरा यूपीएससी में सिलेक्शन हो गया है। ओह रियली? कांग्रेचुलेशंस यार। पर तूने प्रेपरेशन कब करी? दिन भर तो तू फोन पे लगी रहती है, पढ़ाई कब कर ली तूने? अरे बाबा, इसी फोन का कमाल है। शायद तूने रेडियो उड़ान के बारे में सुना नहीं है। रेडियो उड़ान वो क्या है? रेडियो उड़ान एक ऑनलाइन रेडियो स्टेशन है जहाँ पर मैथ से रिलेटेड, जीके से रिलेटेड, देश दुनिया की ढेर सारी सच्ची और इंफॉर्मेटिव चीजें वहाँ के आरजेस द्वारा सिखाई जाती है। बस यही सुन सुनकर मैंने अपना नॉलेज बढ़ाया और देख आज मैंने एग्जाम पास कर लिया है। That's great यार। अच्छा कैसे सुन सकते हैं हम ये रेडियो उड़ान? अरे बहुत इजी है, प्ले स्टोर में जाकर रेडियो उड़ान का ऐप डाउनलोड कर ले और तो और ढेर सारे नॉलेज के साथ यहाँ आरजेस की मस्ती और नए पुराने गाने भी एंजॉय कर सकते हैं। मैं अभी डाउनलोड करती हूँ ये ऐप। तो अपने सपने को दीजिए एक नई उड़ान रेडियो उड़ान के साथ। रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। यार सुमित, एक बात पूछूं? हाँ पूछो। तुम्हारे सारे फ्रेंड्स स्टिक यूज करते हैं, पर तुम क्यों नहीं करते? यार मुझे स्टिक के साथ चलना बहुत अटपटा लगता है और लुक भी तो बिगड़ जाती है ना अपनी। अच्छा, मुझे तो ऐसा बिल्कुल नहीं लगता। तुम 1 मिनट यहीं रुको, मैं जरा अपनी इंस्टॉलमेंट पे करके आती हूँ और कहीं जाना मत यहाँ से। ठीक है। हेलो श्रेया। हाँ सुमित। यार कितना समय हो गया, कहाँ हो तुम? माय गॉड, आई एम सो सॉरी सुमित। मुझे मेरी एक फ्रेंड मिल गई और मैं उसके साथ निकल गई। मैं भूल ही गई थी कि तुम मेरे साथ थे। काश कि आपने सही समय पर केन का इस्तेमाल सीख लिया होता तो आज हालात ऐसे न होते। इसीलिए दोस्तों कीजिए केन से दोस्ती, क्योंकि नो केन नो गेन। बैरियर ब्रेक पेश करता है नया ऐप न्यूज हुक। न्यूज हुक एक ऐसा ऐप है जिसे विशेष तौर पर विकलांगजनों और सीनियर सिटीजन के लिए एक्सेसिबल बनाया गया है। ये ऐप टॉकबैक के साथ पूरी तरह कंपैटिबल है और इसमें खबरों के लिए साधारण इंग्लिश का इस्तेमाल किया जाता है। तो आज ही अपने एंड्रॉइड प्ले स्टोर पर जाइए और टाइप कीजिए NEWZHOOK। डाउनलोड कीजिए और एंजॉय कीजिए न्यूज हुक। न्यूज हुक के साथ खबरें पढ़ते रहिए और एंजॉय करते रहिए। न्यूज हुक, अ ट्रेजर ऑफ इंफॉर्मेशन। देखिए, यदि आपको थोड़ी सी टफ चीज की जानकारी हो जाती है तो अगर उसी वे की कोई सिंपल चीज हो तो आप उसे आसानी से ग्रैब कर सकते हैं और तेजी से आंसर पर पहुंच सकते हैं। ठीक है। और यदि मैं कहूं कि आप सिंपल ही चीजों को करते जाएं, इजी चीजों को करें, तो यदि आपको थोड़ा भी टफ और या थोड़ा भी ट्रिकी क्वेश्चन मिल जाएगा तो वहां पर आप अपने आप को समर्पित कर देंगे, मतलब आप सरेंडर हो जाएंगे। पर मैं चाहता हूं कि आप थोड़े ट्रिकी क्वेश्चन को समझें, माइंड को आप अपने जो दिमाग है उसके प्रति थोड़ा निर्मम बने, उससे कहें कि भाई तुझे अब हल तो करना ही है, अब तेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं है। अब माइंड को आप आदेश दे दीजिए कि अब आपको हल करना है, तेज से कैलकुलेशन करनी है, तभी मेरा काम होगा। जब तक आप उसे अपने कंट्रोल में नहीं लेंगे तब तक वो आपके कंट्रोल में गलती से भी नहीं आएगा। क्लियर है? उसे आदेश दीजिए और उसके प्रति निर्मम बनिए। यदि वो गलती कर रहा है उसे सजा दीजिए। बिल्कुल भी ये मत सोचिए कि आपको दर्द होगा, आपको अपने माइंड को थोड़ा सा दर्द देना होगा, अदरवाइज वो आपके लिए वर्क नहीं करेगा। ठीक है। और जैसे जैसे चीजें आगे बढ़ेंगी मेरा और आपका रिश्ता उतना ही गहरा होगा, क्योंकि जब चीजें थोड़ी ट्रिकी आएंगी तो वहां मेरी असली परीक्षा होगी कि मैं आपको उस चीज को अपनी आवाज के थ्रू समझाने में सक्षम हूं या नहीं। ठीक है। चलिए इस टॉपिक को शुरुआत करते हैं। प्रश्न है आपके सामने, एक किसान
1200 रुपए में एक बैल बेचकर 200 रुपए का लाभ कमाया। एक किसान ने 1200 रुपए में एक बैल को बेचकर 200 रुपए का लाभ कमाया, तो उसका प्रतिशत लाभ है। अभी मैंने हाल ही में मैंने आपसे कहा था कि चीजें थोड़ी ट्रिकी होंगी, तो आपके माइंड में क्या आएगा कि ये क्वेश्चन भी कहीं ना कहीं ट्रिकी होगा, इसलिए इसने ऐसा पूछा है। अब आप प्रश्न को ध्यान से समझिए और बताइए कि क्या ये प्रश्न ट्रिकी है। एक किसान 1200 रुपए में एक बैल बेचकर 200 रुपए का लाभ कमाता है, तो उसका प्रतिशत लाभ है। भाई 1200 रुपए उस बैल का क्या है, कॉस्ट प्राइस है या सेलिंग प्राइस है, मतलब क्रय मूल्य है या विक्रय मूल्य है। 1200 रुपए बैल का विक्रय मूल्य है, क्लियर। और लाभ क्या है, 200 रुपए का, तो क्रय मूल्य क्या आएगा, खरीदा हुआ मूल्य क्या आएगा, 1200 माइनस 200, इसका मतलब क्या हुआ, 1000 रुपए इसका क्रय मूल्य था, 200 रुपए इसने लाभ कमाया और 1200 रुपए की बेच दिया। तो अब प्रश्न हमसे पूछ रहा है कि भाई उसे जो लाभ हुआ वो कितने प्रतिशत हुआ, मतलब 200 1000 का कितना प्रतिशत है। बस सिंपल सा क्वेश्चन है ये वाला। आपको क्या करना होगा बताइए, आप क्या करेंगे। मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, लाभ गुणा 100 अपॉन क्रय मूल्य। तो लाभ हुआ 200 गुणा 100 और अपॉन 1000, और आपका आंसर आ जाएगा 20%। क्लियर। अब आप सोच रहे होंगे कि यार पहले तो डरा दिया कि यार ट्रिकी पूछेगा, ये करेगा, लेकिन और अब जाके एकदम सिंपल दे दिया। तो मैंने आपको जो ये प्रश्न दिया है वो इसलिए दिया है क्योंकि यही परीक्षाएं हमारे साथ खेल खेलती हैं। परीक्षा कैसे खेल खेलती है वो समझिए। देखिए, प्रश्नों को हल करने वाला परीक्षा को क्रॉस नहीं करता है, प्रश्नों को समझकर और तेजी से हल करके और उस कट ऑफ में अपने आप को स्थापित करने वाला ही परीक्षा को क्वालिफाई करता है। समझ रहे हैं। प्रश्नों को हल तो बहुत लोग कर लेंगे, लेकिन परीक्षा को क्वालिफाई करने के लिए जो जो अन्य गुण चाहिए वह भी तो विकसित करने होंगे। देखिए, होता क्या है, परीक्षा में 2-3 प्रश्न टफ आते हैं, ठीक है। मान लीजिए 2 प्रश्न टफ आ गए, अब आपको एकदम नहीं आ रही, और तीसरे नंबर पर यही कोई सिंपल क्वेश्चन आ जाता है, तो आपका माइंड क्या सेट क्या हो चुका है कि अब प्रश्न टफ हो चुके हैं। बात समझ रहे हैं, प्रश्न टफ हो चुके हैं। तो जब टफ हो जाते हैं तो अब आपका माइंड वर्क नहीं करता आसानी से, और जो सिंपल क्वेश्चन को आप जो 15 से 20 सेकंड में सॉल्व कर सकते थे या मैक्सिमम आधे मिनट में सॉल्व कर सकते थे, वही प्रश्न आपका 2-2 मिनट ले जाता है और आपको कॉन्फिडेंस नहीं आता कि यार सही होगा या नहीं होगा। मैं ऐसे भी लोगों को जानता हूं जो बहुत ही अच्छे हुनर वाले व्यक्ति हैं और वो इस तरह का क्वेश्चन परीक्षा में गलत कर आए कि भारत की राजधानी क्या है। आप ये मान के चलिए, इस टाइप का क्वेश्चन गलत कर आए। एक मेरे मित्र जो काफी अच्छे वेल एजुकेटेड कहूंगा, कैलकुलेशन के मामले में भी अच्छे थे, 16/4 को वो 8 लिखाए परीक्षा में, और जाहिर सी बात है क्वालिफाई नहीं हुए। मैं उस एक प्रश्न के कारण नहीं, और भी प्रश्नों के कारण वो क्वालिफाई नहीं हुए, लेकिन दर्द तो उस प्रश्न का होता है ना जो प्रश्न आपको आसानी से आ रहा हो। दर्द उन प्रश्नों का नहीं होता जो आपको आ ही नहीं रहे हैं, दर्द उन प्रश्नों का होता है जो आपको आ रहे होते हैं। तो परीक्षा की इस चीज को जरूर समझिए कि अगर 1-2 प्रश्न टफ आए हैं तो जरूरी नहीं तीसरा प्रश्न टफ हो, इसलिए एक एक प्रश्न को बहुत ध्यान से समझिए, ठीक है। इसी के साथ ही मैं आपसे विदा लेना चाहूंगा। आप मुझे अपना फीडबैक जरूर बताएं। आपका फीडबैक मेरे लिए, मैं बार बार बोलता हूं, एक पेट्रोल के समान है जिसके बिना मेरी गाड़ी नहीं चल सकती। ओके, थैंक यू। ओफो, इस वक्त कौन आ गया? अरे हाँ, कौन है? जी मैं आइडल। कौन था ये आइडल? और दिखाई नहीं दे रहा, कहाँ गया? थोड़ा सब्र रखिए जनाब, सुनाई भी देगा और दिखाई भी देगा। कीप लिसनिंग रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ।